नमस्कार, मैं हूं आंचल सिंह और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल PR इंडिया न्यूज। तो आइए देखते हैं आजमगढ़ की कुछ खास खबरें। रोजगार की तलाश आजमगढ़ सहित पूर्वांचल के कई युवाओं को मलेशिया ले गई, लेकिन अब वहां मलेशिया में काम मिलने के बाद वहां की कंपनी ने उन्हें बंधक बना लिया है। उनसे काम लिया जा रहा है, लेकिन 3 साल का समय पूरा होने के बावजूद उन्हें छुट्टी नहीं दी जा रही घर जाने की। जी हां, ये चौंकाने वाली जानकारी मिली है खुद युवक के परिवार वालों से। इनमें एक युवक आजमगढ़ के रौनापार थाना क्षेत्र के परसिया गांव का भी रहने वाला है। युवक मृत्युंजय ने वीडियो बनाकर वहां से भेजा है और बताया है कि हम लोगों को बेहद परेशान किया जा रहा है। कंपनी से कांटेक्ट था कि 3 साल में छुट्टी दे देंगे, लेकिन 2018 से आकर हम लोग यहाँ फंसे हैं। 3 साल का समय बीत चुका है, फिर भी कंपनी वाले काम ले रहे हैं, घर नहीं जाने दे रहे। नमस्कार, मेरा नाम मृत्युंजय यादव है। मैं आजमगढ़ जिले के सरनी तहसील के परसिया गांव का निवासी हूँ। मेरे चाचा जो हैं, घर के जो चाचा हैं, उनके एक मित्र हैं रामनैन यादव, जो कुशहा गांव के रहने वाले हैं। उनके साथ मेरे चाचा जी काम किए थे। तो वो जून 2018 में एक एजेंट से परिचय कराए जिसका नाम है रामनैन यादव। मेरे चाचा के दोस्त हैं। जो एजेंट है उसका नाम है विनोद यादव और उसका भी घर मऊ जिले में है। तो उससे मेरा परिचय कराए और वो बोले कि वो मलेशिया भेजते हैं, तुम लोग मलेशिया चले जाओ। उससे हम लोग बात किए, तब वो बोले कि 3 साल के लिए भेज रहा हूँ, फिर 3 साल में तुम लोग काम करके चले आओगे। तो हम लोगों ने बोला ठीक है। और जो मेरे चाचा के मित्र थे रामनैन, वो बोले कि तुम लोग इनके साथ चले जाओ, इनको मैं जानता हूँ। तो इसलिए हम लोग चले आए। हम लोग आए हैं 12 अक्टूबर 2018 का आए हुए हैं यहाँ पर मलेशिया में। इस हिसाब से हम लोगों को 12 अक्टूबर 2021 में 3 साल हो गया था। हम लोग जब यहाँ पर आए, इसके बाद में हम लोग सोचे कोई बात नहीं, चलो 3 साल काम करके हम लोग गाँव चले जाएंगे। जब 3 साल हम लोग काम कर लिए, तब हम लोग छुट्टी मांगते हैं। तो जो हम लोग का कंपनी का मालिक है वो कहता है कि रुको 2 महीना रुको, फिर छुट्टी देंगे। फिर 2 महीना हो जाता है तो फिर हम लोग कहते हैं तो कहता है कि रुको थोड़ा और रुको। फिर इस तरह से कहते हैं तो कहता है थोड़ा और रुको। यही हम लोग को हमेशा रुकने के लिए कहता है और छुट्टी देता ही नहीं है। इसलिए हम लोग परेशान हैं। और हमारे जो चाचा के मित्र हैं रामनैन, जो एजेंट से परिचय कराए, उनका नंबर मैं बोल रहा हूँ। उनका घर है कुशहा, मऊ जिले में कुशहा गाँव पड़ता है, वहीं पर उनका घर है। उनका नंबर है 89 42 81 25 52, उनका नंबर है। और जो एजेंट विनोद है, उसका गांव का नाम है चंद्रापार, मऊ जिले में ही पड़ता है चंद्रापार। जो पूर्वांचल इंटर कॉलेज चंद्रापार भपौरा है, वहीं पर उसी गांव में उसका घर है। उसका नाम है विनोद यादव। और यहाँ पर आने के बाद विनोद को फ़ोन करते हैं तो उसका नंबर स्विच ऑफ हो गया था। वो नंबर अपना बदल दिया था, उसका नंबर स्विच ऑफ हो गया है। और जो मेरे चाचा के मित्र थे, जो हम लोगों को भिजवाए थे, जिनका नाम रामनैन यादव है, वो फ़ोन नहीं बात करते हैं, वो भी फ़ोन काट देते हैं। और जब भी हम लोग कंपनी से कहते हैं तो वो कहता है रुको 2 महीना बाद छुट्टी देंगे तुम लोगों को। इसलिए हम लोगों ने भारतीय दूतावास मलेशिया में संपर्क किया था, वहाँ के अधिकारियों से बात किया था। तो वो अधिकारी लोग एक ईमेल ID दिए थे। वो बोले कि इस ईमेल ID पर आप अपना सारा मामला भेज दीजिए, इसके बाद हम लोग देखते हैं। तो हमने ईमेल ID पर अपना सारा मामला भेज दिया, पासपोर्ट का फोटो कापी, कंपनी का नाम, अपना परिचय पत्र, सब कुछ उनको भेज दिया, ईमेल कर दिया। इसके बाद ये लोग फ़ोन नहीं उठा रहे हैं। यहाँ के जो भारतीय दूतावास के लोग हैं, ये लोग फ़ोन नहीं उठा रहे हैं। एक और युवा है कुशीनगर जनपद का बरोही पट्टी थाना चौबे पटखोली गांव, नाम है ध्रुव कुमार यादव। उसने भी बताया है कि हमें परेशान किया जा रहा है, छुट्टी नहीं मिल रही, यहाँ तक कि जिस एजेंट ने हमें भेजा था उसने स्विच ऑफ कर लिया है। और जो बीच वाले एक और आदमी थे, वो भी हम लोगों से बात नहीं कर रहे। हम लोग परेशान हैं और भारतीय दूतावास में मदद मांगी थी, लेकिन अभी लेट लतीफी हो रही है। मेरा नाम ध्रुव कुमार यादव है। ग्राम चौबे पटखोली के रहने वाले हैं। थाना बरवा पट्टी है, जिला कुशीनगर है, उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं हम लोग आए हुए 3 साल 7 महीना दिन हो गया मलेशिया में। हम लोग को कंपनी से छुट्टी मांगने के लिए जा रहे हैं तो कंपनी हम लोग को छुट्टी नहीं दे रहा है, ना हम लोग को कोई हेल्प कर रहा है। और एजेंट जो है, जो विनोद यादव, आजमगढ़ के रहने वाले हैं, वही हम लोग को भेजे हैं। हम लोग बहुत परेशान हैं, कंपनी हम लोग का तुरंत नहीं कर रहा है। और मेरा मोबाइल नंबर है 01
77972924। ध्रुव कुमार यादव, दुधही ब्लॉक, कुशीनगर। जय हिंद, जय भारत। मृत्युंजय यादव के परिवार से जुड़े विनय कुमार पटेल ने पीआर इंडिया न्यूज को बताया कि हाँ, मृत्युंजय के परिवार वाले बेहद परेशान हैं क्योंकि कंपनी आने नहीं दे रही है और लोग चाह रहे हैं किसी तरह बेटा सकुशल घर लौट आए। तो उसको यहाँ से बोला गया था कंपनी वाले से कि आपको 3 साल में छोड़ दिया जाएगा, लेकिन उसको जब 3 साल पूरा हो गया तो उसने छुट्टी मांगने पर कंपनी छोड़ नहीं रही है। 2 महीना हुआ तो फिर बोला जा रहा कह रहा कि ऐसा है कि अभी समय नहीं है, समय मिलेगी तो बात करेंगे। हम लोग भारत सरकार से यही प्रार्थना करना चाहते हैं कि वो उनको वहाँ से लाने में मदद करें, जिससे कि यहाँ इनके परिवार वाले बहुत परेशान हैं। तो आप जान सकते हैं, देख सकते हैं यहाँ के युवक किस तरह वहां पर परेशान हैं, बंधक बना के रखे गए हैं। परिवार वालों ने आजमगढ़ जिला और पुलिस प्रशासन के साथ ही भारत सरकार और दूतावास के वरिष्ठ अफसरों से मांग की है कि जल्द से जल्द इनकी फरियाद सुनी जाए और बच्चों को सकुशल घर वापसी का इंतजाम किया जाए। इसमें अपडेट क्या हुआ हम आपको बताएंगे। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए पीआर इंडिया न्यूज। किताबों की दुनिया का बस एक नाम, लक्ष्मी बुक डिपो, सिधारी नया पुल, आजमगढ़। क्लास नर्सरी से लेकर 12वीं तक की एनसीईआरटी व अन्य पब्लिकेशन की सभी पुस्तकें, कॉपी और स्टेशनरी सब कुछ यहीं पर। प्रतियोगी परीक्षा की सभी पुस्तकों का भी यही पता है, लक्ष्मी बुक डिपो, सिधारी नया पुल, आजमगढ़। कॉन्टैक्ट 9415260246। चलो किताबों से दोस्ती करते हैं। आजमगढ़ से लेकर सोनभद्र तक साइबर क्राइम के ऐसे अपराधी सक्रिय हैं जो आपके बैंक खाते से बगैर आपको पता चले ही पैसा उड़ा देंगे। जी हाँ, तो सावधान हो जाइए। आजमगढ़ में आज पुलिस ने ऐसा ही खुलासा किया है और एक अपराधी को गिरफ्तार भी किया है। पता चला है कि ग्राहक सेवा केंद्रों से लोगों के अंगूठे का छाप लेकर उसकी बायोमेट्रिक क्लोनिंग के जरिए बैंक खातों से लाखों रुपया निकाला जा रहा था। यह सातिर साइबर अपराधी गिरफ्तार हुआ है। इसका नाम और पता भी जान लीजिए। आजमगढ़ के मेहनाजपुर थाना क्षेत्र के शिवका अबीरपुर का रहने वाला जहांगीर शेख उर्फ आदिल पुत्र अली अब्बास। इस बारे में आजमगढ़ के पुलिस अफसरों ने बताया कि पिछले 1 साल से कई लोगों के बैंक खातों से रुपए गायब हो रहे थे। जब साइबर क्राइम सेल और स्थानीय थाने की पुलिस लगी तो जाकर ये खुलासा हुआ है। इस बारे में पुलिस कप्तान अनुराग आर्य ने मीडिया को बताया कि सोनभद्र निवासी अजीत सिंह नामक युवक फिंगरप्रिंट क्लोन तैयार करना सिखा रहा था। इसी में आजमगढ़ के कुछ लोग शामिल हुए थे। अब एक की गिरफ्तारी हो गई है, जल्द ही कुछ और अपराधी गिरफ्तार होंगे। साइबर क्राइम थाना जनपद आजमगढ़ में मुकदमा अपराध संख्या 4/22, 419, 420 IPC 66C IT एक्ट पंजीकृत किया गया था। इसकी विवेचना के दौरान IO अनिल सिंह के द्वारा जहांगीर शेख उर्फ आदिल, जो कि जनपद आजमगढ़ का रहने वाला है, इसको गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार अभियुक्त के पास से एक लैपटॉप, पॉलीमर केमिकल जिससे फिंगरप्रिंट तैयार किए जाते थे, बायोमेट्रिक स्कैनर, बने हुए फिंगर क्लोन 209, फिंगरप्रिंट पैड, बटर पेपर, कांच प्लेट पॉलीमर, 2 मोबाइल फ़ोन और आधार कार्ड व पैन कार्ड बरामद किए गए हैं। पूछताछ के दौरान इसने बताया है कि यह ग्राहक सेवा केंद्र एक साल पहले लगभग संचालित करता था। इसी दौरान इसने लोगों के फिंगर क्लोन करने सीखे और उसके माध्यम से ग्राहक सेवा केंद्र पर आए हुए लोगों का फिंगर क्लोन करके APS के माध्यम से लोगों के खातों से बिना उनकी जानकारी के धोखाधड़ी से ये पैसा ट्रांसफ़र कर लेता था। इसी घटना के संबंध में मुकदमा पंजीकृत किया गया था। इसने पूछताछ में यह भी बताया है कि इसके द्वारा लगभग 165 लोगों के साथ इस तरह का फ्रॉड किया गया था, जिसमें 15 से 20 लाख रुपए के आसपास इसके द्वारा निकाले गए हैं। विस्तार से इससे साइबर टीम के द्वारा पूछताछ की जा रही है। जितने भी इस प्रकार के अपराधी हैं उन सभी को कानून की जद में लाते हुए कठोर कार्रवाई पुलिस के द्वारा की जाएगी। आज हुई गिरफ्तारी में साइबर अपराध के नोडल अधिकारी अपर पुलिस अधीक्षक सुबीर जायसवाल और साइबर थाना प्रभारी इंस्पेक्टर अनिल कुमार सिंह और उनकी टीम की खास भूमिका रही।
तो आप भी रहिए सावधान। ग्राहक सेवा केंद्रों पर जाते समय विशेष सतर्कता बरतिए, जिससे कि कोई जालसाज आपके साथ जालसाजी न कर सके। ब्यूरो चीफ आनंद गुप्ता की खास रिपोर्ट, PR इंडिया न्यूज। कोविड के बीच और कोविड के बाद जरूरी है आपके बच्चों को द बेस्ट स्कूलिंग। इसी जरूरत को पूरा कर रहा है पूर्वांचल का द बेस्ट स्कूल, पैराडाइज इंटरनेशनल स्कूल। स्पेशल प्ले ग्रुप जोन, जहां फन के साथ एजुकेशन, सभी बच्चों को स्मार्ट क्लासरूम, हाईटेक कंप्यूटर लैब, स्पोर्ट्स एंड ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज। चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर ज्योति सिंह की देखरेख में पढ़ेगा आपका बेटा, पढ़ेगी आपकी बिटिया। तो देर मत कीजिए, अपने बच्चों का भविष्य संवारने के लिए चुनिए द बेस्ट स्कूल, पैराडाइज इंटरनेशनल स्कूल, हीरापट्टी, आजमगढ़। एडमिशन ओपन फॉर प्ले ग्रुप टू क्लास 9th। कॉन्टैक्ट 6387 153074, ताकि मुस्कुराता रहे बचपन। विधानसभा चुनाव को लेकर आदर्श आचार संहिता लगी थी और इसी कारण तहसील दिवस यानी समाधान दिवस आयोजित नहीं हो रहे थे। आज सरकार बनने के बाद से निर्देश हुआ था, तो आज समाधान दिवस लगा। आजमगढ़ के जिलाधिकारी अमृत त्रिपाठी और पुलिस अधीक्षक अनुराग आर्य बुढ़नपुर तहसील में जनता की फरियाद सुनने पहुंचे थे, जहां कई समस्याएं सामने आई। सबसे बड़ा मामला आया जलालपुर जगनंदन पट्टी का। पता चला कि गांव में घूर गड्ढा है और इस पर अवैध रूप से दबंगों ने कब्जा कर लिया है। छोटे अधिकारियों से शिकायत करके लोग थक चुके हैं। ब्लॉक और तहसील के लोग नहीं सुन रहे हैं। आज गांव वालों के साथ कई छात्राएं भी इसमें पहुंच गई थीं और कहा कि गांव में जल निकासी की समस्या है। घूर गड्ढे पर कब्जा लोग कर लिए हैं, जिसके नाते बेहद परेशानी हो रही है। सुनिए क्या कहा छात्रा त्रिशा सोनी ने। तहसील पे हमारे गांव में घूर गड्ढे पे कब्जा हो चुका है, जिससे कि नाले का पानी पूरा सड़क पर फैल चुका है। और हम ट्यूशन पढ़ के घर पे गए हैं, हमारी साइकिल स्लिप हो गई, वहाँ पे झगड़ा भी हो रहा था, जिसके कारण हम अपना ड्रेस नहीं चेंज कर पाए हैं। तुरंत सबके साथ यहाँ पे तहसील पे चले आए हैं। सुने कि DM सर आ रहे हैं, उनसे अपनी मांग बताने के लिए आए हैं। और हमारी बस हमें कुछ चाहिए नहीं, हमारी बस जितनी मांग है हमें उतनी पूरी कर दीजिए, हमें किसी का कुछ चाहिए नहीं। DM सर हमें यही बताएं, DM सर बोले हैं कि मतलब सबको आदेश दिए हैं कि जाइए आप लोग जांच करिए। जिलाधिकारी अमृत त्रिपाठी ने गांव वालों का विरोध प्रदर्शन देखकर तत्काल SDM को आदेश दिया कि मामले को गंभीरता से लेते हुए तुरंत कार्रवाई की जाए। हाँ, उन्होंने इस बात पर भी ऐतराज जताया कि छात्राएं क्यों विरोध कर रही हैं। कॉलेज का पता किया जाए और कॉलेज वाले पर भी कार्रवाई। बाद में अधिकारियों ने कैंपस में ही गांव वालों से बात भी की और कहा, भरोसा भी दिलाया कि हम जल्द ही इस समस्या का समाधान करेंगे, अवैध कब्जा हटाया जाएगा। अब देखना है कि तहसील प्रशासन कब एक्शन मोड में आता है और घूरगड्ढा पर अवैध कब्जा करने वालों पर बुलडोजर चलता है। इस मामले में क्या हुआ, इसका अपडेट हम आप तक पहुंचाएंगे। सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और देखते रहिए PR इंडिया न्यूज। वरिष्ठ संवाददाता रोशन लाल की यह खास रिपोर्ट। मोबाइल लेना है तो सोचिए मत, सीधे चले आइए श्री बालाजी टेलीकॉम, सिविल लाइन चौराहा, कोयरी पोखरा के समीप, आजमगढ़। हम दे रहे हैं आपको मोबाइल पर फाइनेंस की सुविधा। आधार कार्ड लेकर आइए, बगैर पूरा पैसा दिए मोबाइल लेकर जाइए। तो सोचिए मत, संपर्क कीजिए 8400776054। आपके सपनों वाली मोबाइल का खास शोरूम श्री बालाजी टेलीकॉम, सिविल लाइन चौराहा, आजमगढ़। नया सेशन शुरू हो गया है। एडमिशन के लिए गार्जियन परेशान हो रहे हैं। इसी बीच गार्जियन के परेशानी वाली एक और खबर आ रही है। जी हां, अब देश भर के केंद्रीय विद्यालयों में DM से लेकर सांसद कोटे के एडमिशन खत्म कर दिए गए हैं। इस बारे में प्रधानमंत्री कार्यालय से जानकारी आ रही है कि अभी तक प्रत्येक सत्र में सांसदों के कोटे से कुल 7,500 और DM कोटे से 22,000 छात्र छात्राओं के एडमिशन हो जाते थे। इस व्यवस्था को खत्म करने की मांग उठ रही थी, लिहाजा केंद्र सरकार ने इस कोटे को खत्म कर दिया।
हालांकि कोटा खत्म किए जाने से अभिभावक परेशान होंगे, क्योंकि कई बार तेज तर्रार और अच्छे बच्चों का एडमिशन नहीं हो पाता, क्योंकि केंद्रीय विद्यालय में भीड़ रहती है और वे किसी कैटेगरी में खड़े नहीं हो पाते। ऐसे में कोटा बेहद कारगर साबित हो रहा था। हालांकि अब इससे हजारों छात्र छात्राएं वंचित हो जाएंगे। इसमें आगे क्या हुआ, हर अपडेट से हम आपको अवगत कराएंगे। देखते रहिए PR इंडिया न्यूज। छात्र छात्राओं, अभिभावकों और शिक्षकों के बीच काफी लोकप्रिय रहे आजमगढ़ केंद्रीय विद्यालय में कला विषय के शिक्षक कन्हैया यादव का असामयिक निधन हो गया है। 3 दिन पहले उन्हें हार्ट अटैक आया था। परिवार वाले लखनऊ के एक बड़े अस्पताल में भर्ती कराए थे, लेकिन लाख कोशिशों के बावजूद उन्हें बचाया नहीं जा सका। उनके असामयिक निधन से पूरे विद्यालय परिवार में शोक का माहौल है। प्रिंसिपल विशाल खरे, वरिष्ठ शिक्षक साथी SK वर्मा, JKL श्रीवास्तव, मिथिलेश कुमार चंचल, बुंदेला सर, SB पांडे, विंध्याचल राम समेत कई शिक्षकों ने उन्हें अश्रुपूरित नेत्रों से भावभीनी श्रद्धांजलि दी। साथ ही कहा कि वे सदैव दिलों में बसे रहेंगे। श्री यादव के असामयिक निधन से छात्र छात्राओं में भी बेहद गम का माहौल है। राम काज कीन्ह बिनु मोहि कहां विश्राम। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम और उनके अनन्य भक्त हनुमान जी की प्रेरणा हो जाए तो कठिन से कठिन काम भी सरल हो जाता है। आजमगढ़ में इस बार हनुमान जन्मोत्सव यादगार बन गया, क्योंकि जनपद की ऐतिहासिक धरोहर चंद्रमा ऋषि के आश्रम पर हनुमान मंदिर का भव्य जीर्णोद्धार संपन्न हो गया है। इस कठिन और दुष्कर कार्य को संपन्न कराया हनुमान जी के अनन्य भक्त शहर के एल्वल निवासी विशाल उपाध्याय ने। विशाल उपाध्याय के परिवार ने पिछले कई महीनों से जी जान से जुटकर इस मंदिर का जीर्णोद्धार कराया और आज भव्य रूप में यहाँ धार्मिक अनुष्ठान हवन पूजन हो रहा है। हनुमान जन्मोत्सव यादगार बना, क्योंकि बड़ी संख्या में विद्वत जनों और संभ्रांत नागरिकों ने कार्यक्रम की शोभा भी बढ़ाई। पंडित शुभम उपाध्याय की देखरेख में यहाँ सुंदरकांड का पाठ और हवन हुआ। इसके अलावा धर्म अनुरागी जनों की मौजूदगी में अनिल कुमार मिश्रा, जिला आबकारी अधिकारी अनूप शर्मा और भाजपा के युवा नेता अखिलेश मिश्रा गुड्डू ने वहां पहुंचकर शिलापट का पर्दा हटाया और बाकायदे जीर्णोद्धार कार्यक्रम को संपन्न कराया। इस खास समारोह में विजय लक्ष्मी उपाध्याय ने भी अपना विशिष्ट योगदान किया। इस समारोह को यादगार बनाया अमृत उपाध्याय, पूनम तिवारी, अनिल सिंह, प्रवीण सिंह, संदीप, सोनू और अन्य कई विशिष्ट जनों ने अपनी मौजूदगी से। यकीनन कठिन से कठिन काम सरल हो जाता है अगर हनुमान जी की कृपा हो जाए। तो आप सभी जरूर पहुंचिए आजमगढ़ के ऐतिहासिक और धार्मिक चंद्रमा ऋषि आश्रम पर और देखिए इस हनुमान मंदिर की भव्य शोभा। आनंद गुप्ता की खास रिपोर्ट, PR इंडिया न्यूज। दौर मुश्किल है तो क्या, अब नहीं रुकेगा शिक्षा का सफर। आपके साथ है आपका अपना CPS। पिछले 25 सालों से क्वालिटी एजुकेशन की बदौलत CPS छू रहा है सफलता की शानदार बुलंदियां। CPS जाफरपुर, फरियां और मुबारकपुर के बाद अब नए साल पर CPS भिवंडी की नई सौगात। नए दौर में CPS ने समझी आपकी जरूरत। अब रेगुलर लाइव क्लासेस, लाइव डाउट क्लियरेंस सेशन बाय सब्जेक्ट एक्सपर्ट, रेगुलर शेयरिंग, ऑफलाइन टीचिंग, लर्निंग मटेरियल। नए सत्र में तुरंत एडमिशन कराइए, सभी सुविधाओं का लाभ उठाइए। कांटेक्ट कीजिए 9198566542। आपका अपना CPS। बड़े ही कम समय में जनता के बीच लोकप्रिय हो चुके आजमगढ़ के जिलाधिकारी अमृत त्रिपाठी को हटा दिया गया है।
जी हां, आज योगी सरकार ने कार्रवाई की है जिसमें उन्हें प्रतीक्षा सूची में डाल दिया गया है और आदेश हुआ है कि अब सीतापुर के जिलाधिकारी विशाल भारद्वाज आजमगढ़ के नए जिलाधिकारी होंगे। इसके अलावा हापुड़ के जिलाधिकारी अनुज सिंह को जिलाधिकारी सीतापुर के पद पर भेजा गया है। इसके अलावा अपर आयुक्त मेरठ मेधा रूपम को हापुड़ के जिलाधिकारी पद की जिम्मेदारी सौंपी गई है, जबकि गाजियाबाद की सीडीओ अस्मिता लाल यूपी सीडा का अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी बनाए गए। बिजनौर में ज्वाइंट मजिस्ट्रेट विक्रमादित्य मलिक को भी सीडीओ गाजियाबाद के पद पर भेज दिया गया है। तो अन्य कार्रवाइयों से हम आपको अवगत कराते रहेंगे। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए पीआर इंडिया न्यूज। काम तो बहुत लोग करते हैं, कोई व्यापार के लिए करता है तो कोई परोपकार के लिए करता है। आजमगढ़ के प्रयास संगठन ने लोगों के परोपकार के लिए जो प्रयास शुरू किया था उसमें एक कदम और आगे बढ़ाते हुए आज आजमगढ़ के सुदूर देवारा क्षेत्र में मेडिसिन बैंक की स्थापना भी कर दी। जी हां, गरीब परिवारों के लिए, मध्यम वर्गीय परिवारों के लिए राहत भरी खबर है। उस देवारा में जहां दवा इलाज की सुविधा आज भी नहीं मिलती, वहां पर यह मेडिसिन बैंक लोगों को बेहद सुविधाजनक लगा है। आज नेकी के क्रम में इजाफा करते हुए देवारा क्षेत्र के कुड़ही ढाला पर प्रयास मेडिसिन बैंक स्थापित हुआ है। देवारा के तमाम लोगों, गरीब महिलाओं के बीच इस बैंक की स्थापना और शुरुआत करते हुए संगठन के जिला उपाध्यक्ष तथा मेडिसिन बैंक प्रभारी डॉक्टर बृजराज प्रजापति ने पीआर इंडिया न्यूज को बताया कि इस मेडिसिन बैंक के माध्यम से हम उन जरूरतमंद परिवारों को न्यूनतम रेट में दवा देने का प्रयास करेंगे जो दवा इलाज नहीं कर पाते केवल महंगाई के कारण, और ज्यादातर हिस्सा दवा का गरीब परिवारों में निःशुल्क भी बांटा जाएगा जो लोग जरूरतमंद होंगे और बेहद गरीब होंगे। यहाँ पर संगठन के अध्यक्ष रणजीत सिंह भी मौजूद रहे। तमाम क्षेत्र के लोगों का उन्होंने आभार जताते हुए कहा कि हम लोगों ने आज एक कदम और आगे बढ़ाया है, आप लोग भी इसमें सहभागी बनिए, ज्यादा से ज्यादा गरीब और जरूरतमंद परिवारों तक दवा पहुंचाने के इस महाअभियान में साथी बनिए। आज प्रयास सामाजिक संगठन द्वारा नेकियां की जा रही, उसमें एक कदम और जोड़ते हुए प्रयास ने मेडिसिन बैंक का उद्घाटन शुभारंभ आज देवारा, जो सबसे पिछड़ा इलाका जिले का है, आजमगढ़ जिले का कुड़ही ढाला पर, यहाँ पर मेडिसिन बैंक की शुभारंभ किया गया है। और संगठन ने देखा कि दवाइयों के माध्यम से काफ़ी लोगों का शोषण हो रहा है, तो संगठन ने एक छोटा सा उसमें प्रयास करते हुए ये मेडिसिन बैंक का शुभारंभ किया है, जिसके माध्यम से हम तमाम जरूरतमंदों को एक न्यूनतम मूल्य पर दवाएं देंगे और समाज के जो बेहद असहाय हैं, कमज़ोर हैं, जो दवा खरीदने में असमर्थ हैं, उनको हम निःशुल्क इस मेडिसिन बैंक के माध्यम से दवा मुहैया कराएंगे। आज इसी उद्देश्य से, इसी पर्पज से यहाँ मेडिसिन बैंक का शुभारंभ, पहला मेडिसिन बैंक खोला गया है। आगे हम इसकी शाखाएं और भी जगह जगह स्थापित करेंगे। हम आपको बता दें कि आजमगढ़ का देवारा क्षेत्र काफी पिछड़ा हुआ है। हर साल बाढ़ और सूखे की चपेट में आने से यहाँ का जनजीवन बुरी तरह प्रभावित होता है। आज भी आप देवारा के अस्पतालों में जाकर देख सकते हैं कि सरकारी अस्पताल में डॉक्टर ढूंढने से भी नहीं मिलते। ऐसे में सामाजिक संगठन का यह प्रयास देवारा की जनता के लिए, खासकर गरीब जनता के लिए वरदान बन गया है। आलोक तिवारी की खास रिपोर्ट, पीआर इंडिया न्यूज। साड़ी से लेकर शूट तक, कोट से लेकर बूट तक, पूरी खरीदारी का एक पता, आजमगढ़ का जालान बाजार। घर गृहस्थी, स्कूल ड्रेस, दुल्हन का श्रृंगार, जालान बाजार। 15 से 20% भारी डिस्काउंट की गारंटी हर आइटम पर। स्कूल ड्रेस, जूता मोजा, ब्रांडेड कपड़ों के थोक व फुटकर खरीदारी का एक बाजार, वही आपका अपना जालान बाजार। नया पुल, सिधारी तिराहा, दक्षिण गली, आजमगढ़। जरूर आइएगा। आपका भरोसा, आपका प्यार और फैशनेबल हुआ जालान बाजार।